आप सभी को मेरा नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डाइटोर या फिर टॉर्समाइड दवाई के बारे में। देखिए, इस वीडियो में हम टॉर्समाइड दवाई की पूरी डिटेल समझेंगे, इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल आखिरी तक देखें। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ए से लेकर जेड तक दवाइयों की सीरीज और काफ़ी हेल्थ टिप्स देखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये डाइटोर जो है ये एक ब्रांड का नाम है जिसे बनाती है सिफला कंपनी। मार्केट में अलग अलग ब्रांड से दवाइयाँ आती है, ये अपने आप राइट साइड में देख सकते हैं। देखिए, इसके अंदर पाया जाता है टॉर्समाइड। इसके कंपोजिशन की बात करें तो 20 mg इसके अंदर ये जो है पाया जाता है टॉर्समाइड, और इसी का ही एक्शन जो है हमारे शरीर में देखने को मिलता है। सबसे पहले इसके उपयोग समझ लेते हैं। देखिए, इसका उपयोग सबसे ज़्यादा हार्ट फेलियर में किया जाता है। देखिए, क्या होता है, हार्ट फेलियर के दौरान जब हार्ट अच्छे से काम नहीं कर रहा होता है तो हमारे शरीर में सूजन आ जाती है, और जो फ्लूइड है, जो तरल पदार्थ है, वो इकट्ठा हो जाता है हमारे शरीर के अंदर। तो उसे बाहर निकालने के लिए, उस रिटेंशन को खत्म करने के लिए इस दवा का उपयोग जो है किया जाता है टॉर्समाइड का। इसके अलावा लिवर और किडनी की डिजीज के दौरान भी किडनी जो होती है और लिवर जो होता है वो हमारे शरीर से फ्लूइड जो है वो बाहर नहीं निकाल पाता, तरल पदार्थ जो है बाहर नहीं निकाल पाता यूरिन के द्वारा। तो उस दौरान भी इस दवा का, टॉर्समाइड दवाई का उपयोग किया जाता है उस फ्लूइड को या फिर उस तरल पदार्थ को बाहर निकालने के लिए शरीर से। इसके अलावा हाइपरटेंशन, देखिए हाई ब्लड प्रेशर, देखिए ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाता है हमारे शरीर में तो उस दौरान क्या किया जाता है, शरीर से कुछ तरल पदार्थ यूरिन के द्वारा बाहर निकालकर खून की नलियों के ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा होता है उसे कम किया जाता है। तो इस दौरान इस दवा का उपयोग भी किया जाता है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर जो होता है समस्या, खून की नलियों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है तो उसे हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं, और इसी कंडीशन को हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो हाइपरटेंशन को कम करने के लिए भी इस दवा का उपयोग जो है किया जाता है। इसके अलावा एडिमा, सूजन, आमतौर पे जो सूजन आ रही है अलग अलग बीमारियों की वजह से, तो भी इस दवा का उपयोग किया जाता है। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना जरूरी होता है कि ये दवाई कॉमन सूजन, मतलब पूरे शरीर में अगर सूजन आ रही है तो उपयोग में ली जाती है। ऐसा नहीं कि किसी एक पार्ट में सूजन आ रही है और इस दवाई का डॉक्टर जो है उपयोग करे, ऐसा नहीं होता। सिर्फ जो जर्नल सूजन आ रही होती है पूरे शरीर में उस दौरान इस दवा का उपयोग जो है किया जाता है टॉर्समाइड का। देखिए, कई बार पेशेंट पूछ लेता है कि डॉक्टर साहब ये दवाई काम किस तरीके से करती है, तो डॉक्टर्स उन्हें समझाते हैं कि देखिए, जो टॉर्समाइड होती है वो एक लूप डाययूरेटिक्स होती है, जो किडनी में लूप ऑफ हेनले होता है किडनी के अंदर, वहां पर एक्ट करती है, और वहां पर एक चैनल होता है सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड। यहाँ पर एक्ट करके हमारे शरीर से सोडियम और पोटेशियम साथ के साथ क्लोराइड को भी बाहर निकालती है हमारे शरीर में। और ये क्या होता है, जब रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, वापस एब्जॉर्ब करना होता है, उसे ये ब्लॉक कर देती है ये दवाई। इससे क्या होता है, सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड जो है हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। इसके फलस्वरूप क्या होता है, जो सूजन आ रही होती है या फिर जो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा होता है हमारे शरीर का, वो कम होता है। और इसका इफेक्ट जो है एल्डोस्टेरोन के ऊपर भी देखने को मिलता है, और इससे भी सहायता मिलती है फ्लूइड बाहर निकलने से। तो इस तरीके से ये दवाई जो है एक्ट करती है। लेकिन क्या होता है, डॉक्टर ये भी समझाता है कि कुछ साइड इफेक्ट जो है देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि लो पोटेशियम देखने को मिल सकता है, क्योंकि पोटेशियम बाहर जा रहा है तो पोटेशियम बाहर निकलेगा, तो पोटेशियम की कमी हो सकती है, सोडियम की कमी हो सकती है जिसे हाइपोनेट्रीमिया बोलते हैं। इसके अलावा मैग्नीशियम का जो लेवल है वो भी कम हो सकता है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कर सकती है ये दवा। और इसके अलावा डिहाइड्रेशन, देखिए एक्सेसिव फ्लूइड लॉस होता है तो डिहाइड्रेशन तो होगा ही होगा शरीर में। इससे क्या है कि डिजीनेस, वीकनेस और ड्राई माउथ भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा यूरिनेशन बार बार होगा। देखिए, यूरिन बाहर निकलता है, फ्लूइड बाहर निकालती है ये दवाई यूरिन के द्वारा, तो ऑब्वियसली बात है कि यूरिन जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसके अलावा ब्लड प्रेशर कम करती है तो लो ब्लड प्रेशर भी देखने को मिल सकता है। डिजीनेस, फेंटिंग हो सकती है, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा हेडेक, डिजीनेस तो साथ में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा अगर आपने ये दवाई ले ली है हाई डोज में तो हियरिंग प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ये रेयर साइड इफेक्ट होता है, लेकिन किसी पेशेंट में ये साइड इफेक्ट जो है देखने को मिल सकता है। इसलिए इस दवा का उपयोग आप डॉक्टर की सलाह से ही करें। देखिए, कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं टॉर्समाइड के, जैसे अगर पहले एलर्जी हुई है तो वापस इस दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा बिल्कुल ही यूरिन नहीं आ रहा है, किडनी की बहुत गंभीर बीमारी है, तो भी इस दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा सीवियर हाइपोकैलमिया है, हाइपोनेट्रीमिया है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, ऑलरेडी कमी है इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो भी इस दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दवाई को लेंगे और ज़्यादा जो फ्लूइड है लॉस होएगा और ज़्यादा जो है आयंस जो है हमारे शरीर से बाहर निकलेंगे। इसके अलावा हेपेटिक कोमा, लिवर की बहुत ज़्यादा सीवियर डिजीज़ है और बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर की कमी है, हाइपोटेंशन है, तो भी इस दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जोड़ों की बीमारी है, गाउट, तो भी इस दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा प्रेगनेंसी है और कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो भी इस दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जैसे मैंने पहले बताया कि लीवर डिजीज़ है या किडनी डिजीज़ है या फिर डायबिटीज़ है, तो भी इस दवा का उपयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए। इसके अलावा देखिए, जो इसकी डोजेस है वो ओरली आती है। आज हमने ओरल टैबलेट्स के बारे में समझा। इसके अलावा इसके इंजेक्शंस भी आते हैं,
जो इमरजेंसी कंडीशन में उपयोग में लिए जाते हैं। इसके अलावा डोज की बात करें तो लगभग 5 से 20 mg अडल्ट डोज है ये। बड़े आदमी में डोज की बात करें तो डॉक्टर्स इसे 5 से 20 mg एक दिन के अंदर उपयोग में लेते हैं। इसके अलावा हाइपरटेंशन में बात करें तो लो डोज यूज़ की जाती है 2.5 से 5 mg एक दिन के अंदर। और अगर किसी को लिवर डिजीज़ है या किडनी डिजीज़ है तो डोज एडजस्टमेंट जो है किया जाता है। इसके अलावा ये जो दवाई है दूसरी दवाइयों के साथ में, जैसे दर्द की दवाइयों के साथ में इसका इफ़ेक्ट जो है कम होता है। इसके अलावा एमिनोग्लाइकोसाइड्स कुछ एंटीबायोटिक होती हैं, उसके साथ में अगर उपयोग में लेते हैं तो ओटोटॉक्सिसिटी का जो चांस है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा दूसरी ब्लड प्रेशर कम करने की दवाइयों के साथ में अगर आप इसे लेते हैं, जैसे ACE इनिबिटर्स होती हैं, तो उसके साथ में जो है किडनी और जो ब्लड प्रेशर की कमी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा डिजीऑक्सिन जो होती है उसके साथ भी इस दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए। और देखिए अपने राइट साइड में आप देख सकते हैं अलग अलग ब्रांड की दवाई, जैसे आज हमने डाइटोर के बारे में समझा। इसके अलावा टॉर्गेट आती है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो टेरोमाइड है, लेकिन इसमें सब में सबके अंदर टॉर्समाइड है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो एक्शन भी सबका सेम देखने को मिलेगा, दवाई का कंपोजिशन मैटर करता है। तो ये था टॉर्समाइड या फिर डाइटोर दवाई के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करें। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।